प्रभु जी स्क्रीन विजिबल है? माता जी जी आपका माता जी, आवाज वॉइस बहुत कम आ रहा है। हरे कृष्णा। जी माता जी आ गए। आ हाँ, रही है माता जी आपकी आ रहा आवाज है, आ रहा है माता जी, आ रहा है। जी आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है क्या माता जी? यस प्रभु जी। हमारा प्रभु जी आ रहा है आवाज आपका। ओके, मैं एक बार फिर से ज्वाइन करता हूँ। प्रभु जी आ रही है आपकी आवाज? प्रभु मिल गया ना उस राइट आपको? इन्हें प्रभु is not the body. In the seventh chapter, we have already discussed this. इन्हें भूषण को आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी आ रही है। यस यस आ रही है। An inferior and superior nature प्रणाम प्रभु जी। and all its material manifestation. Now in chapters 9 and 10, the glories of the Lord will be delineated. The Sanskrit word Anasuya. इन्हें भूषण को आवाज आ रही है क्या? हाँ आपका भी आवाज आ रहा है प्रभु। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो अभी मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है? थैंक ओके यू प्रभु जी। अच्छा, अच्छा। Even the most erudite हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है आप सभी को माता जी? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। प्रभु जी आ रहा है आवाज। तो 9 अगस्त टोपा जी का जो मैसेज है, भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों की विशेष प्रशंसा करते हैं जो प्रचार कार्य के लिए खतरा उठाते हैं। वे तुम्हारा विशेष ध्यान रखेंगे और सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे क्योंकि तुम इस कार्य में गंभीरता से सेवा करने का प्रयास कर रहे हो। अमुक पत्र 9 अगस्त 1972। तो जैसा कि भगवत गीता में भी बताया गया है कि भगवान को वो भक्त बहुत ही प्रिय हैं जो उनके नाम का प्रचार करता है, और वो भक्त बहुत ही विशेष रूप से प्रिय होते हैं जो उनके प्रचार के लिए कुछ भी कर जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के खतरे भी उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो जैसे कि हमारे आचार्यगण, ठीक है, उन्होंने देखिए कहाँ पे जाके प्रीचिंग किया, चाइना में किया, रशिया में किया, जो पूरी तरीके से एक तरीके से कम्युनिस्ट लोग थे, सेकुलर लोग थे, वहां पे जाकर उन्होंने प्रीचिंग किया। और इतना रिस्क था वहां पे, ठीक है, कि सोचिए भगवत गीता की स्मगलिंग होती थी वहां पे। ठीक है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो रसिया में जब प्रचार करते थे तो रसिया में भगवत गीता की स्मगलिंग करवाते थे। मतलब एक एक अध्याय का फोटो का प्रिंट आउट करा के, कभी एक अध्याय कहीं और भेजिए, दूसरे अध्याय कहीं और भेजिए, फिर इसी तरीके से फिर बाद में सारे जो 18 अध्याय हैं वो कहीं पे जाके कंपाइल किए। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत से भक्त थे जो साइबेरियन में थे, यूएस में थे, इंडिया में थे, ठीक है, बांग्लादेश में लोगों ने बहुत ही उससे प्रचार किया। तो ये जितने भी भक्त हैं ना भगवान के, इस इन सब पे भगवान की बहुत ही विशेष कृपा रहती है। और देखिए उन लोगों को जिन्होंने भगवान के लिए अपना सर्वस्व से न्यौछावर कर दिया, तो सब शरीर के लेवल से ऊपर उठ गए हैं। ठीक है, उन लोगों को कभी भी शरीर का दर्द पता ही नहीं चलता, वो बहुत ही तुच्छ लगता है। उनके लिए सबसे प्रिय चीज क्या है? भगवान का नाम और भगवान की सेवा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए हम सभी के पास ये सुंदर मौका है कि हम सब भी भगवान के प्रिय बन सकते हैं। बस करना क्या है कि भगवान का नाम लेना है और भगवान का नाम देना है। ठीक है, और अलग से कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहले उस नाम को हम खुद सीखें, खुद रटें, और उस पे हम खुद अमल करें, और इसके पश्चात जो है फिर हम विचार करने का प्रयास करें, जैसा कि हम सभी लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा हमको अपने पर्सनल लेवल पर फिर ये विचार करने की जरूरत है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने घर में, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा विचार करेंगे तभी हम अपने आचार्यों के पचिन पर चल पाएंगे और भगवान के प्रिय हो पाएंगे। ठीक है, और ये सारी चीज को कोई अप्रिसिएट करे या ना करे, लेकिन भगवान इस चीज को देखते हैं। भगवान से कोई भी चीज, कुछ भी चीज छिपा नहीं है। ठीक, ठीक है माता जी, आप सब लोग को समझ में आ गया ना? जी प्रभु जी। ओके, आज कौन सा वर्ष है माता जी? 28। 12th चैप्टर का 3.12.28। पढ़िए माता जी। जी,
वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरतीं मनः अकामां चकमेक्षतः सकाम इति नः श्रुतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयं भ्रूरहरतिं मनः आकाम चक्मेक्षतः सकाम इति न श्रुतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरति मनः अकामां चक्मेक्षतः सकाम इति नः श्रुतं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वाचं दुहितरं तन्वी स्वं भूहर्ति मनः अकामं चक्मेक्षतः सकाम इति न श्रुतं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरति मनः अकामं चक्मेक्षतः सकाम इति न श्रुतं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाचां दुहितरं तन्वीं स्वयंभूहरतिं मनः आकामां चक्मेक्षतः सकामः इति न श्रुतं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरति मनः आकामां चक्मेक्षतः सकाम इति नः श्रुतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाचां दुहितरं तन्वीं स्वयंभूहरति मनः अकामां चक्मेक्षतः सकाम इति नः श्रुतम्। हरे कृष्णा। प्रणाम। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूहरति मनः आकामां चक्मेक्षतः सकमा इति नः श्रुतम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सर। हरे कृष्णा। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूहरति मनः अकामां चक्मेक्षतः सकामे इति न श्रुतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूहरति मनः अकामां चक्मेक्षतः सकाम इति नः श्रुतं। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी माता दंडवत जी प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूहरति मनः अकामां चक्मेक्षतः सकाम इति नः श्रुतमः। हरे कृष्णा। कृष्ण। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरति मनः अकामां चक्मेक्षतः काम इति न श्रुतिम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरति मनः अकामा चक्मेक्षतः सकाम इति न श्रुतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। वाचम वाक, दुहितरम पुत्री को, तन्वीं उसके शरीर से उत्पन्न, स्वयंभू ब्रह्मा, हरितम आकृष्ट करते हुए, मना मन, आकामम कामुक हुए बिना, चक में इच्छा की, छता हे विदुर, सा कामा कामुक हुआ, इति इस प्रकार न हमने श्रुतम सुना है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद कीजिए। हे विदुर, हमने यह सुना है कि ब्रह्मा की वाक नाम की पुत्री थी जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकृष्ट किया, और यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। तो तात्पर्य में हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बलवान इंद्रिय गामो विंध्या समपि कर्षिता, भागवत में 9.19-17 में कहा गया है
कि इंद्रियां इतनी प्रमत्त तथा प्रबल है कि वे अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती हैं। तो एक ब्रह्मा जी ने, हम देखते हैं कि पिछले कुछ श्लोकों में जब ब्रह्मा जी के ही शरीर से सब कुछ प्रकट हो रहा है, ठीक है, उनके शरीर से ही धर्म होता है, अधर्म होता है, लालच होते हैं, क्रोध होते हैं, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी के जो पुत्र भी होते हैं, नारद, वशिष्ठ और भृगु, मरीचि, सब ब्रह्मा जी के पुत्र भी उन्हीं के उससे होते हैं। और फिर बाद में ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि अपने ही शरीर से एक स्त्री को उत्पन्न करते हैं, और उस स्त्री को देखकर ब्रह्मा जी खुद इतने मोहित हो जाते हैं, खुद कामुकता से भर जाते हैं। तो आगे की उसमें देखेंगे कि ये सारी चीजों को देख कर ना, कि ब्रह्मा के जितने भी पुत्र थे वो उनको एक तरीके से धिक्कारते हैं। धिक्कारते मतलब उनको प्रेमवश ये बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके का ये कार्य करने जा रहे हैं कि आप अपने इंद्रियों को भी वश में नहीं। आज सृष्टि में आज तक कोई ऐसा ब्रह्मांड नहीं हुआ है कि जो अपने इंद्रियों को भी वश में ना रख सके, लेकिन आप एक कन्या के ऊपर मोहित हो गए केवल काम के वशीभूत आकर। तो इसी चीज का यहाँ पे व्याख्या हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इंद्रियां इतनी विवेकमान है, इतनी प्रबल है कि वो विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी अकेले में ना रहे। तो आप सभी कभी वृंदावन जाएंगे ना, तो वृंदावन में जब मथुरा में जाएंगे तो मथुरा में जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो वहां पे भी ये भागवत का श्लोक लिखा गया है। और ये वहां पर मतलब दीवार पे बहुत बड़े बड़े उसमें लिखा गया है कि इंद्रियां कितनी वेगवान है, ठीक है, कि इसका वेग जो होता है, इसका कंट्रोल बड़े बड़े विद्वानी पुरुष भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाहे विश्वामित्र जी भी हों। और यहाँ तक कि यहाँ पे ब्रह्मा का भी उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे वो अपनी पुत्री के ही ऊपर मोहित हो गए। विद्वा समाप्त कर साथ का अर्थ है कि बड़ा से बड़ा विद्वान भी काम वासना का शिकार बन जाता है। ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के प्रति कामासक्त थे, अतः उनके इस अनियमितता को बतलाने में मैत्रेय हिचक रहे थे। तो मैत्रेय मुनि जो है विदुर जी को ये बताने में थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट हो रही थी कि एक जो सृष्टि के प्रथम जीव हैं और जिनका शरीर बुद्धि तत्व से बना हुआ है, और उनको भी कामुकता, उनको भी सब पता है कि ये सारी चीजें जो है ये केवल एक भगवान की शक्तियों का प्रदर्शन है, ठीक है। भगवान की शक्तियों के माध्यम से ये सारी चीजें ब्रह्मा जी कर पा रहे थे, लेकिन तब भी भगवान की जो माया है वो कितनी प्रबल है। और यहाँ पे जो उदाहरण देखने को मिल रहा है ना, कि इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं, अगर उसको हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाया ना, तो वो हमें कहीं पे भी किसी भी समय गिरा सकती हैं। इसीलिए देखिए आचार्यगण हमें क्या सलाह देते हैं हमेशा, कि हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों के संग में रहने से क्या होता है, अगर जो कोई भी अकेले रह रहा है, अकेले तपस्या कर रहा है, तो उसके लिए सदैव खतरा बना रहता है उस स्तर से नीचे गिरने का। लेकिन जो कोई भी भक्तों के संग में रहता है, ठीक है, तो उसमें नीचे गिरने का डर एकदम नामात्र का होता है। इसीलिए देखिए संग में आकर ना पापी मनुष्य भी धीरे धीरे पुण्य करने लग जाता है, ठीक है। संग में आकर जो वैश्या थी वो हरिदास ठाकुर के नाम जब सुनते सुनते महान भक्त बन गई, ठीक है। तो ये संग का ही असर है कि जगाई मदाई जैसे भी दुराचारी चैतन्य नित्यानंद प्रभु के संग में आकर भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज के लिए बार बार बताया जाता है कि ये जो काम है ना, काम किसी को किसी भी स्तर पर गिरा सकता है, चाहे वो युवा व्यक्ति हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, ठीक है। लेकिन इसमें खासकर जो सलाह दी गई है कि ब्रह्मा जी का उदाहरण देके, कि ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के प्रति कामासक्त थे, अतः उनके इस अनियमितता को बतलाने में मैत्रेय मुनि हिचक रहे थे। फिर भी उन्होंने इसका उल्लेख किया क्योंकि कभी कभी ऐसा घटित हो ही जाता है, और इसके जीवांत उदाहरण स्वयं ब्रह्मा हैं। यद्यपि वे आदि जीव हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक विद्वान हैं। यदि ब्रह्मा जी काम वासना के शिकार हो सकते हैं, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। अनेक संसारी दुर्बलताओं के प्रति उन्मुख हैं, और ब्रह्मा की यह साधारण अनैतिकता किसी विशेष कल्प में घटित हुई सुनी गई थी। तो ये विशेष कल्प मतलब ऐसा नहीं कि जितने भी कल्प में ब्रह्मा हुए हैं
अलग अलग कल्प में सब ऐसे थे, लेकिन ये किसी विशेष कल्प में, किसी कल्प में एकाध ब्रह्मा के साथ ऐसा घटित हुआ था, सारे ब्रह्माओं के साथ में ऐसा घटित नहीं हुआ था। और ये केवल और केवल भगवान की एक तरीके से शिक्षा देने की एक लीला भी थी कि व्यक्ति विशेष को चाहिए कि वो ब्रह्मा जी से भी सीखे। अपनी इंद्रियों को अगर विशेष रूप से एक जगह नहीं लगाया गया भगवान की सेवा में, तो हमारी जो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी वेगवान है कि हम किसी भी शिखर की ऊंचाई पे रहे वहां से हमको गिरा देती हैं। इसमें ये भी पता चलता है कि यह जो घटना हुई वो विशेष कल्प में हुई या उस कल्प में नहीं घटित हो सकती थी जिसमें ब्रह्मा ने भगवान से प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुने थे, 4 श्लोक सुने थे। क्योंकि भागवत का उपदेश देने के बाद भगवान ने ब्रह्मा को यह वर दिया था कि वे किसी भी कल्प में मोहित नहीं होंगे। इससे यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवतम सुनने के पूर्व वे ऐसी काम वासना के शिकार हुए होंगे, किंतु भगवान के मुख से श्रीमद् भागवत सुन लेने के बाद ऐसी त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो देखिए आचार्यगण हमको कितने विशेष रूप से ये सारी चीजें बताते हैं। कभी कभी हम क्या है कि अपनी सामान्य बुद्धि से ये सोच सकते हैं, अरे ब्रह्मा जी जो इतने इनकी बुद्धि तत्व से शरीर बना है, सबसे बड़े बुद्धिमान है, सबसे बड़े विद्वान है, वो भी फिर सकते हैं अपने उस स्तर से। तो ये एक तरीके से भगवान हमको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि ये सारी जो चीजें हुई थी ये किसी विशेष समय में हुई थी, ठीक है। उस समय हो सकता हो ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवतम के ज्ञान के बारे में ना रहा हो, लेकिन जब भगवान उनको वेदों का ज्ञान और भागवतिक ज्ञान देते हैं तब उसके बाद उनको वरदान भी मिलता है कि वो किसी भी कल्प में मोहित नहीं होंगे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जिसने श्रीमद् भागवतम का श्रवण ध्यान पूर्वक कर लिया ना, तो वो काम, मोह, लोभ इन सब से परे हो जाता है, ये सारी चीजें उससे छूट जाती है। तो भागवत का अर्थ ही है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा त्याग, ठीक है। तो जिसने इसका श्रवण और श्रवण के बाद मनन किया ना, वो इन सभी चीजों से मुक्त हो जाता है। फिर भी मनुष्य को इस घटना की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक पशु है और स्त्रियों के साथ अनियंत्रित मेल जोल से उसका पतन हो जाता है। पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता विशेष रूप से युवा वर्ग में निश्चय ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में महान अवरोध है। भव बंधन एकमात्र यौन बंधन के कारण है, फलता पुरुष तथा स्त्री की अनियमित संगति अवश्य ही आध्यात्मिकता प्रगति के मार्ग में महान अवरोध है। तो इसीलिए देखिए इसको प्रहलाद महाराज इसको अंधकूप भी कह के, गृहस्थ आश्रम को अंधकूप कह के इसलिए घोषित करते हैं क्योंकि कि जो भवबंधन बना हुआ है, ये भवबंधन का एक मेन विशेष कारण है काम, ठीक है। और काम के कारण ही हम बंधे रहते हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए विशेष रूप से ये जो 4 वर्ण बताए गए और 4 आश्रम बताए गए, इसका पालन होना क्यों जरूरी है, ठीक है। लोग आज के समय में क्या है, वर्ण आश्रम की दोनों की व्यवस्था ध्वस्त होती चली आ रही है, ठीक है। ना तो कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और ना ही तो गृहस्थ लोग जो है गृहस्थ से निकल के वानप्रस्थ का पालन करने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आश्रम की व्यवस्था इसीलिए बनाई गई थी कि मनुष्य जो है 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर अगले 25 साल तक गृहस्थ, फिर गृहस्थ की सारी जिम्मेदारी पूरा करके उसको वानप्रस्थ में आना चाहिए। उसको ये कामुकता का जीवन त्याग कर वानप्रस्थ में आकर अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और फिर पूर्णतया संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। ये एक पुरुष के लिए शास्त्रों में आदेश दिया गया है, ठीक है। और माताओं के लिए भी ये आदेश दिया गया है कि उनके लिए भी यही चीज है। लेकिन जैसे वानप्रस्थ वो स्वीकार करती हैं, तो मान लीजिए उनके पति संन्यास लेना चाहते हैं तो वो संन्यास ले सकते हैं और माता की देखभाल उनके पुत्र को करनी चाहिए, लेकिन माताओं को भी पूर्णतया भगवान पर आश्रित हो जाना चाहिए। तो एक तरीके से ये पूरा नियमावली बनाया गया था, जिसके कारण देखिए शास्त्रों में जितनी भी माताएं थी अपने पति की ही सेवा करके वानप्रस्थ के समय में, ठीक है, वो भगवत धाम में चली जाती थी। उनके लिए कोई विशेष तरीके का ऐसा कुछ प्रयोजन था ही नहीं, ठीक है। लेकिन उनका पति कैसा होना चाहिए, सदाचारी और भगवान का भक्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज के लिए एक बताया गया कि आज के समय में खासकर युवा वर्ग में
तो इस सब चीजों को हम देख रहे हैं, लोग लिव इन में रह रहे हैं, लोग किसी भी चीज का पालन नहीं कर रहे हैं, सारे संस्कार लुप्त हो गए हैं, सारे आश्रम खत्म हो गए हैं। यहाँ तक 60-70 साल के जो बूढ़े बुढ़िया हैं ना, वो भी रहेंगे कहीं और, तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। हाँ भैया और बताओ, घर पे सब ठीक है? और ठीक है। तो मतलब हर एक चीज को वो लोग कनेक्ट कर देते हैं कि उन लोग से किसी से छूट ही नहीं रहा है कि घर की जिम्मेदारी अब तो छोड़े, घर के बड़े हो गए हैं, बच्चे हो गए, नाती हो गए। अब भैया नाती हो गया तो नाती की शादी हो जाए तो पनाती देख ली तब जाई। तो ये सब क्या है, एक तरीके से बंधन का कारण है। ठीक है, बंधन शुरू कहाँ से हुआ? एकदम स्टार्टिंग से, लेकिन अभी चल ही रहा। कितने जन्म में हम ये बंधन में फंसे हुए हैं, हमको इस चीज का ज्ञान नहीं है। ठीक है, हमारी ये अविद्या के कारण इस चीज का हमको तनिक भी एहसास नहीं है कि हमने पिछले लाखों करोड़ों जन्मों में हमने कामुकता के कारण ही अलग अलग तरीके का देहांतरण किया। और आज जब हमको कुछ पुण्य करके ये मनुष्य जीवन जो है ऐसे नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन जब हमने बहुत पुण्य किए होते हैं तब जाके ये मनुष्य जीवन मिलता है, और उस पुण्य को हमने वेस्ट कर दिया। मान लीजिए आप लोगों के पास, किसी के पास 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए है और उसने शेयर मार्केट में लगा दिया। अब वो 4 करोड़ रुपए एकदम से डूब गए। ठीक है, तो क्या हुआ? कितना बड़ा नुकसान हो गया ना। लेकिन वही 4 करोड़ रुपए आप अगर आराम से बैंक में रखते, उसका कुछ परसेंट ब्याज भी आता रहता, तो आपकी जिंदगी आसान से चलती रहती थी। लेकिन और लालच के चक्कर में और लोभ के चक्कर में उसने अपने आगे का जीवन तबाह कर दिया। तो यही मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा विशेषता है और सबसे बड़ी विडंबना है कि मनुष्य जीवन में हमको मौका तो मिलता है, हमारे पास बहुत अच्छा अवसर रहता है, जिसको बोलते हैं सुअवसर, जिसको देवता भी पाने के लिए तरसते हैं। जब देवताओं का जब पुण्य समाप्त होता है स्वर्ग में, जब उनको वहां से ढकेला जाता है, तो देवता लोग जब नीचे गिरते हैं तो सोचते हैं कि मैं ऐसी भक्ति करूंगा, इस बार ऐसी भक्ति करूंगा कि भगवान को रिझा लूंगा। लेकिन वापस आके जब उनकी बुद्धि स्मृति हो, ये स्मृति चेतना फिर से भूल जाते हैं, फिर से वो काम जाल में सब लोग फंस जाते हैं। तो इसीलिए जो ये साधारण मनुष्य हैं, हम सब जैसे, जो हम लोग इस लक्ष्य पर, इस मिशन में पहुंचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमने बहुत पुण्य या कुछ भक्ति की होगी, जिसके कारण हमको इस चीज के बारे में पता चल रहा है, इस चीज के बारे में ज्ञान हो रहा है, इस चीज के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो मनुष्य जीवन का अवसर है, ये किस लिए है? भगवत प्राप्ति के लिए। तो अभी से ही, चाहे हम 24 साल के हों, चाहे हम 30 साल के हों, चाहे हम 60 साल के हों, यहाँ पे उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हम सभी जीवात्मा है। और जीवात्मा का जो विशेष रूप से कार्य है वो क्या है? भगवान की सेवा करना। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, और अगर भगवान की भक्ति के लिए या हम विशेष रूप से जो उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं। तो हम सभी को चाहिए कि हम जो बचा खुचा जीवन है उसको पूर्णतया, ठीक है, परीक्षित महाराज के लिए 7 दिन ही काफी थे, और हम लोगों के पास अभी जितने समय से हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी को 2 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए। लेकिन अगर हम अगले 7 दिन भी, अगर अगले 7 मिनट भी भगवान को पूर्णतया समर्पित कर देते हैं ना, तो भगवान भावग्राही हैं, हमारे भाव को समझते हैं। लेकिन हमको विश्वास होना चाहिए, हमको पूर्णतया आश्रित होना चाहिए भगवान पर। ठीक है, तो मैत्रेय मुनि ने ब्रह्मा का यह उदाहरण इस भीषण खतरे के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट के लिए प्रस्तुत किया। तो ये भीषण खतरे के लिए उन सभी लोगों के लिए है जो अकेले में भक्ति का प्रयास करते हैं, जो युवा वर्ग की पीढ़ी है, जो बुजुर्ग हैं। ठीक है, तो ये उन सभी लोगों के लिए एक सूचना है। स्पष्ट है ना आप सभी को माता जी और प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, अकेले में जो तपस्या या भक्ति करते हैं उसमें नीचे गिरने के चांस बने रहते हैं, परंतु ग्रुप में या संघ के साथ जो करते हैं उसमें गिरने के चांस नहीं बने रहते हैं। हाँ, अतः एकदम संघ है। का पालन करना चाहिए और नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति प्राप्त तो जो है कई जन्मों के बाद जो है ये मानुष जन्म मिला है। हरे कृष्ण। हमने हमने बचपन में वो गरेडिया वाली कहानी सुनी होगी ना, वो कबूतरों के लिए जो चारा डालता है, ठीक है, तो नीचे जाल बिछा देता है, और फिर उसमें सारे कबूतर आके फंस जाते हैं। तो फिर सब कबूतर बोलते हैं अब क्या करें, अब क्या करें। तो उसमें जो एक मुखिया रहता है वो बोलता है कि देखो भाई, संघ में शक्ति होती है, सब लोग अगर एक साथ लेके इसको उड़ेंगे तो जाल लेके हम उड़ जाएंगे। ठीक है,
तो वो सब लोग एक साथ लेके संघ में इतनी शक्ति रहती है कि हम किसी भी बंधन से बच सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी को संघ में भक्ति का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगर आप सभी को स्पष्ट हो गया है तो हम लोग दूसरा श्लोक ले सकते हैं, श्लोक नंबर 29। जी श्लोक नंबर 29। तद्धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तम धर्मे कृते मतिं विलोक्य पितरं सुता मरीचि मुख्या मुनियो विश्रम्भात् प्रतबोधयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तम धर्मे कृतमति विलोक्य पितरं सुताः मरीच मुख्या मुनयो विशंभात प्रत्यबोधयन्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तम धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुता मरीचि मुख्या मुनियो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तम धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तम धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचि मुख्या मुनियो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तम अधर्मे कृतिमर्ति विलोकय पितरं सुतः मरीचि मुख्या मुनियो विश्रम्भात् प्रतिबोधयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तम अधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचि मुख्या मुनयो विश्वम्भात् प्रतिबोधयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तम धर्में कृतिमतिं विलोक्यं पितरं सुताः मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तम अधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुता मरीचि मुखया मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज प्लीज पढ़िए। धर्मे कृतं मतिं विलोक्य पितरं सुता मरीच मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लीजिए माता जी पढ़ लीजिए। तम धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुता मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। हरे कृष्णा। पृथ्वी जी दंडवत प्रणाम। माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तामद्धर्मे कृतं मतिं विलोक्य पितरं सुता मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात्य प्रत्यबोधयन्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तम धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुतः मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तम धर्मे कृत मतिम विलोक्य पितरं सुतः मरीच मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तम धर्मे शब्दार्थ तम मतलब उस, अधर्मे मतलब अनैतिकता में, कृतमतिम ऐसे मन वाला, विलोक्य देखकर, पितरम पिता को, सुता पुत्रों ने, मारीच मुख्या मारीच इत्यादि, मुनया मुनिगण, विसंभात आदर सहित, प्रत्यबोधनम निवेदन किया। क्या निवेदन किया आगे हम देखते हैं कि अपने पिता की अनैतिकता के कार्यों में इस प्रकार मुक्त पाकर मारीच इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अति आदर पूर्वक क्या कहा। अनुवाद एंड तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
तो तात्पर्य में हम देखते हैं कि मारीची जैसे ऋषि द्वारा अपने महान पिता के कार्यों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने में कोई त्रुटि नहीं थी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र थे, मारीची और नारद जी, वशिष्ठ जी, भृगु जी, ठीक है, तो ये सब अपने पिता के विरोध में, मतलब ऐसे नहीं कि तलवार लेके उतर गए, आदर पूर्वक, क्योंकि ये सब कौन थे? महान ज्ञानी थे। ठीक है, और महान ज्ञानी के होने के साथ साथ ये सभी लोग भगवान के भक्त भी थे। ठीक है, तो एक तरीके का यहाँ पे उदाहरण बताया जा रहा है कि अपने पिता की जो त्रुटि थी वो सभी लोग उनके विरोध में उतर गए और आदर पूर्वक, वे भली भांति जानते थे कि यद्यपि उनके पिता ने त्रुटि की है, किंतु इस घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण रहा होगा, अन्यथा इतना महान पुरुष ऐसी त्रुटि नहीं कर सकता है। हो सकता है कि ब्रह्मा जी अपने अधीनस्थों को स्त्रियों से व्यवहार करते समय मानव की दुर्बलताओं के प्रति आगाह करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो प्रभुपाद जी देखिए, हमारे आचार्य गण कितने सावधानी से इस चीज के बारे में लिखते हैं, बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हो जाते हैं, ये बताते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी साथ में बताया गया कि ब्रह्मा जी को भगवान ने भागवतम का श्लोक, भागवतम के शिक्षाएं दी। तो भागवतम की शिक्षाएं भगवान किसको देते हैं? अपने प्रिय भक्त को देते हैं। ठीक है, तो जब कोई भगवान का प्रिय भक्त हो तो वह क्या कामुकता में गिर सकता है क्या? हाँ, नहीं गिर सकता है। ठीक है, लेकिन भगवान अपने भक्त के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि यही तो मनुष्य की दुर्बलताएं हैं। ठीक है, क्योंकि ये मनुष्य की दुर्बलताएं भगवान ने ऋषियों के माध्यम से भी दिया, विश्वामित्र जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी के माध्यम से दिया और शिव जी के भी माध्यम से दिया। जब मोहिनी रूप देखते हैं शिव जी भगवान का, तो शिव जी उनके भी पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो भगवान इस चीज को बार बार बता रहे हैं कि, और शास्त्र में इस चीज का बार बार वर्णन भी, उल्लेख भी हुआ है कि देखिए, ये पुरुष जो है वो बटर के समान है और जो स्त्रियां हैं अग्नि के समान है, और इन लोग को जब आपस में संसर्ग होते हैं तो बटर मेल्ट ही हो जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पर काम की जो विशेषता है ना, कि काम कितना भयावह हो सकता है कि एक पुरुष को उसके पतन की तरफ लेके जा सकता है, लेकिन अगर इसी काम को हमने सही दिशा में लगाया ना, ऊर्ध्व दिशा में लगाया, तो यही काम हमको कहाँ पर पहुंचा सकता है? भगवान के प्रेम में पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इस चीज का उदाहरण यहाँ पे इन सभी ऋषियों को ये पता था कि ब्रह्मा जी से ऐसी त्रुटि तो नहीं हो सकती है, इसके पीछे जो है बहुत बड़ा कोई ना कोई कारण है। हो सकता है ब्रह्मा जी अपने अधीनस्थों को स्त्रियों से व्यवहार करते समय मानव की दुर्बलताओं के प्रति आगाह करना चाह रहे हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले पुरुष के लिए यह सदैव अत्यंत घातक है। ठीक है, तो ये इस चीज की विशेषता यहाँ पे बताई गई कि जितने भी व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि देखिए ये चीज जो है ना, ऐसा नहीं कि ये साधुओं के साथ नहीं होता, केवल गृहस्थ के साथ होता है। गृहस्थ के साथ तो हमेशा ये खतरा बना रहता है, लेकिन उसके साथ साथ जो वैरागी होते हैं, जो साधु भी होते हैं, उनके लिए भी ये महान खतरा है। महान मतलब खतरनाक खतरा, कि वो भी अपने स्तर से नीचे गिर सकते हैं, और लोग गिरे भी हैं। तो इसका उदाहरण यहाँ पे ब्रह्मा जी दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के रास्ते में चलना चाह रहा है या चल रहा है, उसके लिए यह बहुत ही अत्यंत घातक है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि जितने भी सन्यासी हैं उनको किसी भी प्रकार से स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ठीक है, संग मतलब उनसे विशेष दूरी बना के रहना चाहिए, और माताओं को भी सन्यासियों के समीप किसी के साथ में ही जाना चाहिए, कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलने वाले पुरुषों के लिए यह सदैव अत्यंत घातक है। अतः ब्रह्मा जैसे महापुरुष जब त्रुटि करते हैं तब ना तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ना ही मारीच जैसे महर्षि उनके असमान आचरण के कारण उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर प्रदर्शित कर सके थे। तो उनके पुत्र भी ब्रह्मा जी से भले ही उनके विरोध में खड़े हो गए, लेकिन वो किसी भी प्रकार का अनादर, उनसे मतलब दुर्व्यवहार नहीं किया कि अरे ऐसा कैसे कर दिया आपने। ठीक है, क्योंकि वो समझते थे कि ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं और ये किसी न किसी
शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। ठीक है, और ये शिक्षाएं किसके लिए हैं? हम सभी मनुष्यों के लिए। ठीक है, तो ये हम सभी मनुष्यों को शिक्षाएं दी जा रही हैं। इस श्लोक से ये नहीं प्रदर्शित होता है कि ब्रह्मा जी कामुकता में लीन थे, क्योंकि जिसके शरीर से प्रकट हो रहा है, ठीक है, वो कैसे कामुकता में लीन हो सकता है? लेकिन ब्रह्मा जी भगवान की शिक्षाओं के माध्यम से एक शिक्षाओं के प्रति लोगों को दिखाते हैं, लोगों को घुमाते हैं कि ये काम जो है ये बहुत ही वेगवान है, बहुत ही प्रबल है और बहुत ही शक्तिशाली है, जो वैरागी को भी और बड़े से बड़े विद्वान को भी, बड़े से बड़े त्यागी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, और इससे बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, जिसका जिसका मन, जिसकी प्रीति, जिसकी रीति केवल और केवल भगवान के ही श्री चरणों में लग गया। तो फिर उसके लिए कोई, ठीक है, किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है। ठीक है, हरिदास ठाकुर के लिए कोई भी पाबंदी नहीं। ठीक है, उनके लिए ब्रह्मा जी इस स्तर से नीचे आ गए, शिव जी भी आ गए, लेकिन हरिदास ठाकुर के सामने एक वैश्या बैठी थी नग्न होकर, लेकिन वो उस स्तर से नीचे नहीं गिरे। तो ये सब विशेष उदाहरण जो है भागवतम में मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भागवतम जो है विशेष रूप से जितने भी जन मानुष लोग हैं आज के समय में, अगर उन्होंने भागवतम का श्रवण नहीं किया तो वो कभी भी इस आसक्ति से उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है। भागवतम ही है ऐसा ग्रंथ जो हमें अटैचमेंट से डिटैचमेंट दिलाता है, मतलब आसक्ति से वैराग्य की तरफ लेके जाता है। ठीक है, स्पष्ट है ना आप सभी को? स्पष्ट है? सो वी कैन आने दृष्ट लो। हाँ प्रभु जी, काम काफी वेगवान है और इससे बचने के लिए ये आवश्यक है कि भगवान की भक्ति करें, श्रवण करें भागवतम का, तो ये सब आसक्ति दूर हो जाएगी। जैसे कि और ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल भगवान ने जो है एक एग्जाम्पल दिया है कि इस तरह से लोग मोहित हो जाते हैं, तो मोहित ना हो, भक्ति में लगे रहो। हरे भक्ति में लगना ही, लेकिन आते भी रहते हैं और साथ के साथ आसक्ति में भी लगे रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भक्ति। मिश्रित मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो संग है ना, हमें बहुत ही कम करना चाहिए। ठीक है, कि जो भक्ति में जब मन के आ गए, जन्माष्टमी हुआ, कुछ और हुआ, तिलक लगा के आ गए भक्ति करने के लिए, फिर चले गए। ठीक है, तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो सदैव भक्ति में बने रहें, उन्नत रहें। इसीलिए उत्तम भक्तों का संग जरूर करना चाहिए, क्योंकि तभी हम भक्ति में अग्रणी हो सकते हैं। नहीं तो लोग विशेष रूप से उदाहरण देते हैं, अरे उनका नहीं देखते, वो भी तो भक्ति कर रहे हैं, सारे भौतिक काम भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन शास्त्र हमें किस चीज का निर्देश देता है कि ये भौतिकता जो है, ये कामुकता हमें किसी ना किसी स्तर पर गिरा ही देती है। तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, विशेष रूप से उन व्यक्तियों को जो आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ रहे हो। ठीक है जी प्रभु जी। पढ़िए माता जी श्लोक नंबर 30। तो ये थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, बहुत ऊपर हो गया ये। हाँ, 30वां श्लोक। न एतत्पूर्वैकृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छेर्निगृह्याङ्गजं प्रभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नैतत् पूर्वः कृतं त्वधेन कृष्यन्ति चापरे अस्त्वं दुहितरं गजं प्रभु। हरे कृष्णा। नैतत् पूर्वे कृतं त्वधेन करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छेर्निगृह्याङ्गजं प्रभुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। न एतत् पूर्वः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छेर्निगृह्याङ्गजं प्रभु। हरे हरे कृष्णा। न तत्पूर्वे कृतं तद्वे न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गुच्छेर्निगृह्याङ्गजं प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नायकं पूर्वे कृतं तदध्येन करिष्यन्ति चापरे
ये अस्तम दुहितरम गच्छे अनिग्रह जंगम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैतत्य पूर्व कृतं त्वदेन करिष्यन्ति चापरे यस्तत्त्वं दुहितरं गच्छेरनिगृहागञ्ज प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न एतत् पूर्वे कृत्यं त्वद्येन करिष्यन्ति च आपरे या त्वं दुहित्रं गक्षे अनिग्रह अंगजम्। हरे कृष्णा। नैतत् पूर्वे कृतं तद्येन करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छे अनुग्रह अंगजं प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैत्य पूर्वे कृतं त्वद्येन करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेत् निग्रह्यागजं प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न तत्पूर्वं कृतं त्वद्येन करिष्यति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छे रनिगृहागजं प्रभु। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। नैतत् पूर्वं कृतं त्वद्येन करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छे रनिगृहा गजं प्रभु। हरे कृष्ण। श्री गोविंद। हरे कृष्ण। नैतत्पूर्वं कृतं त्वद्येन करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छेत् निगृहाङ्गजः प्रभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नैतत् पूर्वे कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे यः त्वं द्वितरं गच्छे निग्रह अंगजं प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नैत्य पूर्वतः कृतं त्वद्येन करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेरहि गृहागजं प्रभु। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नैतत् पूर्वं कृतं तवद्येन करिष्यन्ति चापुरे यस्त्वं दुहितरं गच्छीरनिग्रह हिया अंगजम प्रभु। हरे कृष्ण। श्री कृष्णा। शब्दार्थ न कभी नहीं एतत् ऐसी वस्तु पूर्वे किसी पूर्व कल में अन्य किसी ब्रह्मा द्वारा या तुम्हारे द्वारा कृतम संपन्न त्वतम तुम्हारे द्वारा ये वह जो ना तो करिष्यन्ति करेंगे च भी अपरे अन्य कोई या जो तुम दुहितरम पुत्री के प्रति गच्छे जाएगा अनिग्रह अनियंत्रित होकर अंगजम कामेक्षा प्रभु हे पिता। अनुवाद एवं तात्पर्य वही श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। हे पिता, आप जिस कार्य में अपने को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं उसे ना तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा ना किसी अन्य के द्वारा और ना ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, ना ही भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहस करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, तथा आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मारीची यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने इस चीज को बताया कि निश्चित रूप से कि ना तो किसी कल्प में किसी भी ब्रह्मा के द्वारा और इवन आप भी जो ब्रह्मा जी के पद में आसीन है, आप भी पिछले किसी कल्प में ऐसे नहीं थे, ना ही कोई ब्रह्मा कभी मोहित होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, कि आपकी बुद्धि इस कल्प में, या जो है बुद्धि की बात नहीं की उन्होंने, कि इस कल्प में ऐसा क्यों हो गया कि आप कामुकता में मतलब अपनी पुत्री के साथ ही संभोग करना चाह रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जो पद है ना, वो ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद है, ठीक है। तो इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा पद कौन सा है? हमारे देश में सबसे बड़ा पद कौन सा है?
राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, ठीक है। प्रधानमंत्री। हाँ, प्रेसिडेंट तो उसी तरीके से यूएस में भी सबसे बड़ा पोस्ट क्या है? प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट ठीक का। है। तो अलग अलग जगह ये प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का यही पोस्ट सबसे बड़ा होता है। जी। लेकिन सबसे बड़ा जो पद होता है वो क्या है? ठीक है, प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है ना, प्राइम जी। मिनिस्टर के पास भी पावर रहती है कि वो पूरी दुनिया, देश को कंट्रोल कर सकता है। जैसे अपने यहाँ मोदी जी के पास पावर है, यूएस में उनके प्रेसिडेंट के पास पावर है, अलग अलग देश के अलग अलग प्रेसिडेंट के पास, उनके पास भी पावर है। ये अपने देश को कंट्रोल कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक। तो सोचिए कि ब्रह्मा जी जो इतने बुद्धिमान हैं, इतने विद्वान हैं कि ये हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड का, इस भौतिक जगत का सबसे सर्वोच्च पद है। तो भगवान ने वो किसके हाथ में दिया है? ऐसे बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति के हाथ में दिया है जो कभी भी अपने स्तर से नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने ऐसा कार्य किया तो इसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा का पद जो है ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा अनेक, और जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अतिरिक्त अनेक भी ब्रह्मांड है, ठीक है। तो प्रतीत होता है कि इसका उदाहरण भी मिला है कि हम लोग जिस ब्रह्मांड में हैं, ठीक है, इसके अलावा भी अनंत कोटि के ब्रह्मांड हैं, और अनंत कोटि के ब्रह्मांड में अनंत कोटि के ब्रह्मा जी भी मौजूद हैं। इस पद पर स्थित रहने वाले का आचरण आदर्श होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा सारे जीव के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक पवित्र तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चस्थ जीव ब्रह्मा को भगवान के बाद का पद प्रदान किया गया है। तो जो सबसे उच्च जीव है वो कौन है? ब्रह्मा जी, और भगवान के बाद ब्रह्मा जी का ही पद प्रदान किया गया है, उनको सभी शक्तियों से सजोहित किया गया है एक तरीके से। तो देखिए जितने भी असुरगण हैं वो सब किसकी प्रार्थना करते हैं? अमरता के वर के लिए ब्रह्मा जी की ही प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि जो ये पद होता है, ये जो जीवन मिलता है, चाहे वो ब्रह्मा जी का जीवन हो या मनुष्य का जीवन हो, तो ये किसी ना किसी कारण के लिए मिलता है। और इस कारण का अगर हम सही से निर्वहन नहीं करते हैं तो वेस्ट हो जाता है। तो आगे चल के श्लोक में देखेंगे ना कि जिसके कारण ब्रह्मा जी जब लज्जित होते हैं तो अपने शरीर को ही त्याग देते हैं, ठीक है। तो उसी कारण यहाँ एक उदाहरण, एक शिक्षा हम लोग समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन भी इसी तरीके से हम लोगों को मिला है, ठीक है। इस मनुष्य जीवन में पशुवृत्ति चेतना के लिए नहीं मिला है, ठीक है। जो पशु हैं उनके पास उच्च चेतना नहीं है, तो वो काम में वो लिप्त ही रहेंगे, ठीक है। उनके लिए कोई दूसरा चारा ही नहीं। वो बेचारे कहाँ सूट बूट टाई पहन के जाके नौकरी करेंगे, या वो कहाँ जाके शास्त्र पढ़ेंगे या भगवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे। हाँ, उनके पास ऐसा कोई, वो ऑटो अपग्रेडेशन में उनको डाल दिया गया है। वो इस लेवल में प्रमोट होंगे, फिर जानवर की योनि से फिर उसके ऊपर उठेंगे, ठीक है, पक्षी की योनि में आएंगे, फिर उसके ऊपर उठेंगे, वनस्पति की योनि में आएंगे। तो ऐसे करके उनका ऑटो अपग्रेडेशन चलता रहता है। सोचिए एक बार उस योनि में गिर गए ना, तो हम लोग भी ऑटो अपग्रेडेशन पे हो जाएंगे, ठीक है। आज कुत्ते की योनि में, ठीक है, फिर सांप की योनि में, फिर बिल्ली की, सुअर की, फिर इसके बाद पेड़ पौधे की, फिर पशु पक्षी की। तो ऐसे करके ऑटो अपग्रेडेशन होता रहता है। लेकिन मनुष्य जब जीवन मिलता है ना, तो सोचिए कि मनुष्य जीवन या तो हमको 84 लाख योनियों के बाद ही मिला होगा, कितने करोड़ लाखों जन्मों तक हम भटके होंगे, तब जाके ये जीवन मिला है। और या तो हमने पिछले कुछ जीवन में भक्ति का कार्य किया था, जब हम भक्ति को फिर वापस से सीख रहे हैं। लेकिन जिसके लिए नई नई भक्ति है ना, हम लोग जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोगों ने पीछे कोई सुकृति का कार्य किया होगा, या कहीं उच्छिष्ट खा लिया होगा, या कुछ भक्ति के लिए पुण्य किए होंगे, ठीक है। या हो सकता है 84 लाख शरीरों को त्याग कर हम यहाँ पर पहुंचे हों कि अब तो थक गए हैं हम लोग यहाँ पे। और इसी में से हम में से कुछ लोग जो इस भक्ति को बहुत ही सीरियसली लेकर, नाम के लिए नहीं, अपने हृदय के लिए, अपनी आत्मा के लिए सीरियसली लेकर भक्ति में
आगे बढ़ेंगे और फिर भगवत प्रेम का आनंद ग्रहण करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बाकी हम में से बचे लोग फिर से वो आगे चलेंगे, फिर से इसमें कुछ लोग नीचे गिरेंगे, लेकिन फिर आगे भक्ति में पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक बार जो भक्ति में आ गया ना, भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता। अगर वो एक बार आ गया, अगर गिर भी गया कामुकता के स्तर पर, फिर से उसको मौका दिया जाएगा कि फिर से भाई तुम भक्ति करो, शुरू करो। तो ये एक तरीके से बताया जा रहा है कि ये मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, ये किस चीज के लिए मिला हुआ है? सबसे विशेष धाम कार्य क्या है? भगवत प्राप्ति के भगवान लिए। की सेवा के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए। और यही छोड़कर हम बाकी सारे कार्य कर रहे हैं और आत्म साक्षात की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो हम सभी को चाहिए, क्योंकि इसमें भागवतम में माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि माता पिता की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अगर वो अपने बच्चों को भगवत पथ पर नहीं लगा सकते हैं, भगवान के बारे में नहीं बता सकते हैं, तो उनको माता पिता बनने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, तो भागवतम इस चीज की पुष्टि करता है। ठीक है, तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम जितने भी लोग हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, हम सीखें, फिर हम अपने बच्चों को सिखाएं, अपने आसपास के लोगों को सिखाने का प्रयास करें, क्योंकि हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ यही है कि मनुष्य जीवन का जो सार्थकता है वो हम सबको बताना चाहिए लोगों को कि कितना महत्वपूर्ण जीवन है ये। और विशेष रूप से हमको जो कार्य करने के लिए भेजा गया, हम वो कार्य ना करके दूसरे ही कार्यों में लगे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के माध्यम से समझ सकते हैं कि भगवान ने जो उनको जो पद दिया था, जो जिस चीज के लिए कार्य दिया था, अगर उस कार्य से उन्होंने जरा सा भी ध्यान भटकाया तो उनको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ गया। तो हम सबको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ जाएगा, और कब छोड़ना पड़ जाएगा इसका डेट हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए काम के वेग को हमें सही जगह लगाना चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम जप और भक्तों के संग में रहकर भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ऐसा करते हैं। जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग फिर सेशन को समाप्त करते हैं। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा, आसान, आप बहुत अच्छा सा समझा है। ठीक है, तो फिर किसी का कोई प्रश्न नहीं है माता जी, तो हम लोग फिर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुपस्या कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कुलदेवी माता जी का दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम।